डर लग रहा है आपको? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर डर नाम का चीज़ मेरे में नहीं है, ना मेरे पति में था। और हम इनकी पत्नी है, दही की पत्नी है। एक एक आदमी का आंसू था आँख में। एक रोड पे का जो भिखारी है वो भी रो रहा था, क्योंकि उतना करते थे वो, कभी गरीबी अमीरी देखकर दोस्ती नहीं करते थे। मतलब उनका ज़िंदगी ही जनता के लिए था। उस दिन भी जिस दिन गोली लगने वाला था, जनता के बीच में ही गोली लगा था, घर के नीचे। जनता मेरे साथ है तो मेरा आखिरी सांस जनता के लिए है। अपने पति की तरह ही बनकर सब जनता का सेवा करने में अपना पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में चुनावी माहौल को लेकर चारों तरफ हलचल मची हुई है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात, दानापुर का चुनावी माहौल भी बेहद गर्म है। यहाँ की राजनीति अक्सर सुर्खियों में रहती है, क्योंकि दानापुर के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत यादव, जिन्हें हम दही गोप के नाम से भी जानते हैं, उनकी चर्चाएं चारों तरफ होती हैं। इसी बीच इस वजह से उनकी धर्मपत्नी प्रियंका कुमारी भी चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है कि आखिर इस बार चुनावी माहौल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी मुद्दों पर, इसी सवाल पर दानापुर की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होने वाली है। इस मुद्दे पे, इन सवालों पर आज हमसे सीधी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वॉच न्यूज़ चैनल में। मैम देखिए, बिहार में चुनावी माहौल तो लगातार बना हुआ है, कई तरह की अटकलें तेज होती जाती हैं, कई सवाल निकल कर सामने आते हैं, लेकिन इस बार जनता जानना चाहती है कि दानापुर जो आजकल राजनीति को लेकर सुर्खियों में रहता है, क्योंकि खबरें हैं कि आप भी चुनाव लड़ने वाली हैं, क्या कहेंगी मैम? जी, खबर तो है, तो सही खबर है कि चुनाव तो लड़ने वाले हैं। जी जी। और आगे तैयारी हो रहा है जी। चुनाव का। किस टिकट से मैम चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, अभी तो फाइनल नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव होगा, लेकिन जब होगा तो आपके सामने आएगा, जी। सबके सामने आएगा। पिछली बार भी मैम आपने चुनाव लड़ा था कभी? जी, इससे पहले नगर परिषद का चुनाव लड़े थे। जी मैम, देखिए बात ये है कि आपके पति रंजीत यादव उपाध्यक्ष रह चुके हैं दानापुर से, अब उनकी सपनों की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, हम क्या कहना चाहेंगे? ये जिम्मेदारी जो है वो पूरा भी करना चाहते हैं हम, कि इनका जो भी सपना है, अधूरा सपना है, जिसके कारण मतलब मेरे हस्बैंड का हत्या हुआ, तो ये सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। एक स्वच्छ दानापुर बनाना चाहते हैं, जहाँ दानापुर में जो चीज़ की व्यवस्था नहीं है वो चीज़ पूरा करना चाहते हैं। मैम, दानापुर में एनडी की तादाद काफ़ी लंबी है, काफ़ी लोगों से आपको सामना करना पड़ सकता है, दिग्गज बाहुबलियों से आपका सामना करना पड़ सकता है, डर लग रहा है आपको? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर डर नाम का चीज़ मेरे में नहीं है, ना मेरे पति में था। और हम इनकी पत्नी है, दही की पत्नी है। जी तो मेरे में तो डर नाम का चीज़ है ही नहीं। अगर डर रहता तो हम अभी बैठे नहीं रहते। जी मैम, फिलहाल दानापुर से राजद प्रीतलाल यादव वहाँ के विधायक हैं, और खबर ये भी है कि अब उनकी पत्नी शायद चुनाव लड़ना चाहती हैं। उस पर आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए सब कोई आज़ाद है, कोई भी लड़ सकते हैं चुनाव, इनका जितना ये है इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब आज़ाद हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर कोई अपना, जिसका अपना, अगर समाज सेवा करना चाहते हैं लोग अपना करेंगे। जी मैम, देखिए बीते वर्ष आपके पति की हत्या हुई थी, 21 दिसंबर वो तारीख थी। मैम, कई तरह की चीज़ें सामने आई, कई सवाल उत्पन्न हुए, बहुत तरीके की मीडिया में खबरें सामने आई। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके हस्बैंड अपनों का शिकार हुए थे, या कोई साजिश थी, कोई रणनीति थी, कोई रंजिश था जिसने इस अंजाम को दिया, इस दुखद? अपनों का भी शिकार हुए, और जो लोग इनको आगे बढ़ना नहीं देख सकते थे उन लोग का भी शिकार हुए। बहुत लोग जो आज मतलब घूम रहे हैं, चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बहुत लोग का मतलब ये था कि रंजीत आगे बढ़ते जा रहा है, कल को ये विधायक बन जाएगा, इतना जनता लोग प्यार करता है, सपोर्ट करता है, सब कोई खड़ा रहता था, ये जनता के लिए भी खड़े रहते थे, रात दिन एक किए रहते थे। इनका कोई टाइम नहीं रहता था कि हाँ 10 ही बजे घर में आना है। ये 1:30 बजे रात में भी आते थे, 2 बजे रात में भी आते थे। हम बैठे रहते थे दरवाज़ा खोलने के लिए कि कब आएंगे कब आएंगे, तो कभी हॉस्पिटल में रहते थे,
कि इसको कुछ हो गया तो इसको दिखाने जाना है, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी घर में तबीयत खराब हो गया, मतलब ये रात को रात नहीं और दिन को दिन ही समझते थे, सबके लिए खड़े रहते थे। हम जैसा कि आपने बताया कि आपके पति दानापुर की जनता के लिए हमेशा सेवा जी। करते थे, उनके लिए कार्य करते थे। अब चुनाव आ रहा है, आपने अपने पति के लिए क्या तैयारी की है कि उनका नाम जो जनता जानती है, जिस नाम से वो नाम बना रहे? उनके नाम पे एक आँच ना आने देना एक पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जैसे आँच आने की बात है ना, तो मेरे पति सेवा के लिए ही जाने जाते हैं। जनता में सेवा के लिए कि हाँ, रंजीत खड़ा है हम लोग के लिए रात दिन। और आज जो भी लोग जितने लोग रो रहे हैं, जितने समाज दानापुर के जितने लोग हैं सब रो रहे हैं, बस यही प्यार है कि हाँ, रंजीत का किया हुआ प्यार दुलार एक हर जगह खड़े रहते थे। मतलब अगर कुछ किसी को होता भी था तो ये नहीं सोचते थे कि हाँ, रात है या दिन है, उसके लिए एकदम एनी टाइम खड़े रहते थे कि हाँ, ये मेरा जनता मेरा परिवार है। वो जनता क्या कहिए, परिवार समझ के चलते थे कि मेरा परिवार है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी मामी है। जितने लोग मतलब क्या बोले, ये पूरा दानापुर की जनता जानती है कि रंजीत क्या करते थे और नहीं करते थे। क्योंकि आज इतने सारे लोग आए तो उनका किया हुआ था कि आए, किसी को पैसा दे के तो हम लोग बुलाए नहीं थे कि आप आ जाइए। इतना हज़ारों 50,000 से ऊपर आदमी क्यों आया था? इसलिए कि हाँ, इनका किया हुआ था, इनका प्यार था। एक एक आदमी का आंसू था आँख में। एक रोड पे का जो भिखारी है वो भी रो रहा था क्योंकि उतना करते थे। वो कभी गरीबी अमीरी देखकर दोस्ती नहीं करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि किसके किसके पास जाएंगे तो मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। वो गरीब अमीर सबको अपना भाई ऐसा सबको गला लगाते थे। वो किसी को भाई भाई करके मामा जी कर कर मामा हम आपके लिए हैं, मतलब उनका ज़िंदगी ही जनता के लिए था। उस दिन भी जिस दिन गोली लगने वाला था, जनता के बीच में ही गोली लगा था, घर के नीचे। वो बात ही कर रहे थे बगल वाले से, उसका कुछ काम था या कुछ भी, तो ही कुछ काम ही करवाने के लिए बात कर रहा था। उसी बीच में आया, पीछे से मार दिया। अगर सामने से मारता तो जानते कि चलो तुम मर्द हो, तुम मारे सामने से। पीछे से तो मेरे भी पीछे कोई मार देगा तो हम तो देख नहीं रहे हैं। मैम, आप चुनाव लड़ने वाली हैं, मेरा सवाल आपसे होगा कि दानापुर की जनता के लिए आप क्या करेंगी? क्योंकि आपके पति ने दानापुर की जनता के लिए जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप क्या करेंगी? आपकी क्या तैयारी है? आपने क्या सोचा है दानापुर की जनता के लिए? जैसे जितना छूटा हुआ काम है इनका दानापुर जनता के लिए, वो सब करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आदमी लोग चलते हैं तो इतना ना कीचड़ और जल ये रहता फैला हुआ रहता है कि चलने में भी दिक्कत होता है। जी, सबके घर में पानी घुसा हुआ रहता है, किसी का घर में खाना भी बनता है तो मतलब पानी इतना भरा रहता है कि वो लोग बेचारे लोग बहुत गरीबी हालत में जीवन जीते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है घर में तो कहीं खाना बनने का भी व्यवस्था नहीं रहता है। फिर नाला है तो नाला का पानी ऐसे रोड पे बहते रहता है, जितना हम देखते हैं जितना जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल सही नहीं है। अगर हॉस्पिटल सही रहता तो मेरे पति 2 घंटा घूमते नहीं। जी। दानापुर में ही अगर हॉस्पिटल रहता तो तुरंत जाकर वहाँ एडमिट हो जाते, बाहर से डॉक्टर मंगवाते हैं या हॉस्पिटल, जी हॉस्पिटल बनवाएंगे, वहाँ से बाहर से डॉक्टर मंगवाएंगे, जिसको जितना दिक्कत होगा उसके अनुसार वहाँ डॉक्टर व्यवस्था करवाएंगे। क्योंकि ये चीज़ हम झेले हुए हैं और चीज़ हम किसी के साथ झेलवाना नहीं चाहते हैं। शौचालय है औरत लोग के लिए, जो निर्धन लोग के लिए शौचालय भी बहुत मतलब ज़रूरी है। जेंट्स लोग का तो है कि हर तरह से ठीक है, लेकिन लेडीज लोग में बहुत दिक्कत है जी, जो आप भी जान सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल बनाना चाहिए, जो जिसकी मतलब बुजुर्ग लोग के लिए जिसको रहने का व्यवस्था नहीं है, आश्रम बनाना चाहते हैं। उन लोग का खाना वगैरह उसी आश्रम में रखना चाहते हैं। जिसका कोई फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, किसी का बेटा छोड़ दिया है रोड पे, उन लोग को एक आश्रम बना के रखना चाहते हैं। एक अच्छे से बच्चे लोग का गार्डन बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चा लोग छोटा छोटा आकर खेले, क्योंकि दानापुर में तो ऐसा व्यवस्था है नहीं। बच्चे लोग का पार्क बनाना चाहते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ है जो करना चाहते हैं। कुछ ऐसा चीज़ करें कि कोई औरत लोग को कहीं बाहर ना जाना पड़े, दानापुर में व्यवस्था हो जाए कि कुछ वहाँ काम लोग को मिले तो पैसा लोगों के लिए सुगम हो जाए सब कुछ। मैम, ये तो हो गई जनता की बात। बस एक आखिरी सवाल, आखिरी बात यही कहूँगी कि इस चैनल के ज़रिए आप अपने पति को क्या संदेश देना चाहती हैं?
जनता की बात तो हम सब लोग करते हैं, आपका क्या संदेश है, आपका क्या मोटिव है, वो जनता को बताइए। जी, हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर जनता मेरे साथ है तो मेरा आखिरी सांस जनता के लिए है। और जैसे मेरे पति थे, वैसे ही मतलब हम अपने पति की तरह ही बनकर सब जनता का सेवा करने में अपना पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र लेकर हम क्या कर सकते हैं। ये एक एक पल कट नहीं रहा है, कम से कम जनता का सेवा करके भी तो कट जाइए ज़िंदगी मेरा, क्योंकि मेरे पति जनता के लिए ही जाने जाते हैं। और उन लोग का प्यार से ही मेरे पति यहाँ तक पहुँचे। ये भी प्यार दिए, जनता भी प्यार दिया। ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा कुछ चलता है, ये समाज भी बहुत प्यार दिए हैं, तो मेरे पति उन लोग के लिए खड़े रहे हैं। और ये जो आप बोल रही हैं चुनाव के लिए, तो ऐसा नहीं है, हम पहले पूरे समाज से पूछेंगे, जितने मेरे दानापुर परिवार हैं सबसे पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपका जो फैमिली है, जो दानापुर है, जो आपको प्यार करते हैं, उनके सपोर्ट से ही आप चल सकती हैं। अभी हम ये कहेंगे कि हमको लड़ना है, तो खुद आदमी लड़ाई ये अकेले नहीं लड़ता है, जब तक आपके साथ एक अपना परिवार नहीं होता है, अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। और मेरे मामा जी लोग हैं, जो मेरे पति के मामा जी ये लोग हैं, तो मेरे भी मामा जी हुए, मामी जी हुए, पूरे जितना समाज है, बनिया समाज है, मुस्लिम समाज है, सब मेरे फैमिली हैं, परिवार है, एक जनता नहीं है, वो मेरे साथ हैं। और वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। हम भी रात का रात नहीं और दिन का दिन नहीं देखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि एक महिला है, क्योंकि मेरे पति कभी ये नहीं सोचे कि तुम जाके चूल्हा फूको, चाहिए करो, ये सब कुछ नहीं। वो कहते थे कि नहीं, बस शुरू से हम भी इसके बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। लेकिन हाँ, अब जैसे मेरे पति रहते थे कि मतलब सबके पास जाते थे, आते थे, वैसे तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ घर पे आते थे तो बैठाते थे, जो हमसे बनता था करते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो आपने सुना रंजीत यादव की पत्नी प्रियंका कुमारी को, जिनके लिए चुनाव सिर्फ राजनीति और रणनीति नहीं है, बल्कि अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने की एक जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।